ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं रह बचा है, ना ही नौकरी आपकी लग रही है ना, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कुछ भी ऐसी समस्या आ रही है, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, व्यापार खोला, व्यापार अच्छे से नहीं चला, दुकान खोली नहीं चली, है ना, ठप हो गई, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। एक मुट्ठी काले तिल लेना, सब कुछ होगा आपके पास में, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि जो आपने पहले उपाय सुना है ये वही है, ये अलग उपाय है जो पूज्य गुरुजी ने लेटेस्ट ही हमें इस बार बताया है। ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनिएगा, कैसे करना है, किस दिन करना है, समय का खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए ये जो पहला वाला उपाय है ना, 2 दिन किया जाता है। एक तो किया जाता है शिवरात्रि के दिन, है ना, लेकिन थोड़ा सा क्रम बदल जाता है। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया था कि जब अगर आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा है ना, तो एक बार इस उपाय को कर लेना, या फिर आप अमावस्या के दिन करना, है ना। दोनों के लिए एक क्रम बदल जाएगा बस, कि जब आप शिवरात्रि के दिन करोगे तो ऐसे करना, अमावस्या के दिन करोगे तो ऐसे करना। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। आपको लेने होंगे काले तिल। अब भैया काले तिल कितने लेने हैं, तो ये चीज ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने बताया कोई संख्या फिक्स नहीं है, एक मुट्ठी ले लेना। अब उस एक मुट्ठी में जितने भी आ जाएं, आपकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतनी मुट्ठी आपको काले तिल ले लेना है। ज्यादा नहीं है, 10-15 रुपए में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक मुट्ठी काले तिल लेना। अब ध्यान से सुनना, अगर आप शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर रहे हैं, है ना, तो शिवरात्रि के दिन आपको किसी भी एक लाल कपड़ा लेना है और इस लाल कपड़े के अंदर उन काले तिलों को इस तरीके से रख करके और इस तरीके से पोटली बना लेनी है। क्या बना लेनी है? पोटली बना लेनी है। यह तो कब करना है? जब आप शिवरात्रि के दिन कर रहे हो आप इस वाले उपाय को। ठीक है ना। और अगर आप इसी वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन ना कर पाए, अमावस्या के दिन कर पाए, है ना, तो अमावस्या के दिन क्या करना होगा? आपको इस लाल कपड़े की जगह मात्र काले कपड़े की पोटली लेनी है। यह चीज ध्यान रखना, काले कपड़े की पोटली। बस इतना सा अंतर है। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया था। काफी बार समय नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं जा पाता है व्यक्ति। 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि को नहीं जा पाया तो 12 महीने ही आपकी अमावस्या भी आती है, आप अमावस्या के दिन चले जाना। लेकिन अमावस्या के दिन उन्हीं काले तिलों को, एक मुट्ठी काले तिलों को आपको काली पोटली में रखना है। ठीक है ना, इस तरीके से रखना। जो भी व्यक्ति इस दुर्भाग्य से गुजर रहा है उसके ऊपर से 21 बार उसार कर घड़ी की सुई की दिशा में, यह चीज ध्यान रखना, घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार सर से लेके पैर तक उसारना है। यह भी चीज ध्यान रखना, है ना। उल्टा मत कर देना कि केवल सर पर घुमा दिया या पैर से सर की तरफ घुमा दिया। सर पर रखना है, फिर वहां से पैर की तरफ जाते हुए इस तरीके से आपको 21 बार उसारना है। और 21 बार उसारने के बाद ये जो पोटली है, अगर आपने शिवरात्रि के दिन की है तो लाल पोटली, अमावस्या के दिन की है तो काली पोटली लेकर के जाना बेलपत्र के पेड़ के नीचे, है ना। यहां पर आपको छोटा सा गड्ढा खोदना है और उसी गड्ढे के अंदर उस पोटली को दबा देना है। एक बार करके देख लीजिएगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके पितर आपका साथ देंगे, मेरा बाबा आपके साथ देगा और आपकी झोली जो है ना उस तरीके से भरेगा कि आपकी तरक्की के मार्ग सारे खोल देगा। अगला पत्र मेरी डेस्क पर आपका होगा। पूज्य गुरुजी ने यहां तक बताया है। बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। यह हो गया पहला वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन कहीं से भी नहीं आ रहा है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोन नहीं चुकता हो रहा, पैसे की बहुत ज्यादा समस्या है, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, या फिर आप चाहते हो कि धन और ज्यादा आए, तो ये वाला उपाय कीजिएगा शिवरात्रि के दिन। गुरुदेव ने जो पहले से ही आपको बता दिया, मैं आपको बता देता हूं कि गुरुदेव ने कहा कि मात्र 3 महीने की शिवरात्रि करके देख लो इस वाले उपाय को, है ना। मैंने काफी सारा लंबा समय है, अब मुझे पता है आप वीडियो भी छोड़ सकते हो, लेकिन जो गुरुदेव ने बताया वही बताऊंगा कि मात्र 3 महीने की शिवरात्रि करके देख लेना। अगला पत्र गुरुदेव के पास आपका होगा। इतना तक बोला है ना। 3 महीने की शिवरात्रि क्या करना होगा? आपको इस तरीके से 3 दीपक तैयार करने होंगे शिवरात्रि के शाम के समय, प्रदोष काल में, शाम को यानी कि प्रदोष काल में, है ना। 3 दीपक तैयार करना, तीनों के अंदर रहेगी गोल बाती। ठीक है, और तीनों के अंदर रहेगा गाय माता का घी, गाय का
घी। इस तरीके से 3 दीपक तैयार करना शिवरात्रि के दिन, ठीक है ना, शिवरात्रि के दिन। और इसी वाले उपाय को आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, इन तीनों दीपक को लेकर के जाना है। सबसे पहला जो दीपक आपको प्रज्वलित करना है वो करना है बेलपत्र की पेड़ की जड़ों में ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको ये पहला दीपक यहां प्रज्वलित करना है। दूसरा जो दीपक आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे शिवालय की चौखट पर। जब आप अंदर की तरफ घुसते हो तो जो सीधा हिस्सा होता है ना, ये वाला दूसरा दीपक आपको यहां प्रज्वलित करना है, जला देना है, ठीक है ना। और जो तीसरा दीपक है ना, वो आपको लगाना होगा आंवले के पेड़ के नीचे। यह है आंवले का पेड़, आंवले के पेड़ के नीचे आपको तीसरा दीपक लगाना है। अब समस्या ये चीज आ जाती है कि कईयों को आंवले का पेड़ नहीं मिलता है, तो क्या करें। तो अगर आपको आंवले का पेड़ ना मिले ना, तो इसकी जगह आप शमी पत्र का जो पेड़ होता है, शमी का पेड़, उसके नीचे भी लगा सकते हैं। परंतु 2 दीपक बेलपत्र के नीचे और शिवालय की चौखट पर, ये 2 तो कंपलसरी है। तीसरा जो दीपक है या तो आप आंवले के पेड़ के नीचे लगा दीजिए या शमी के पौधे के नीचे लगा दीजिए। एक बार करके देख लीजिए, माता लक्ष्मी के नाम से, माता पार्वती के नाम से, माता सती के नाम से इस उपाय को करके देख लीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके इस वाले उपाय को बताया था, धन संपदा से सदैव आपका घर भरा रहेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, कोई समस्या है, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में आ ही रही है ना, दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बाबा आपकी सुन ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट है जीवन में, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, 1 शमी का पत्ता लेना। क्या करना, 1 शमी का पत्ता लेना। उसके बाद में आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से खंडित ना हो। गुरुदेव ने बताया अगर ना मिले शिवालय से उठा लेना, शिवलिंग पर से उठा लेना, धो करके उन्हें काम में ले लेना। 5 बेलपत्र और 7 चावल के दाने, 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, है ना, 1 लोटा शुद्ध जल लेना। और इस 1 लोटे शुद्ध जल में आपको 1 शमी का पत्ता इसी के अंदर डाल देना है और जो 5 बेलपत्र हैं वो भी इसी के अंदर डाल देने हैं। डाल दिए। चावल के दाने इसके अंदर नहीं डालना है, ये चीज ध्यान रखना। तो एक तो ये लोटा तैयार हो गया, 7 चावल के दाने अलग से हैं और आपको तैयार करना होगा 1 दीपक। ध्यान रखना, इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि, जो 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि के दिन आपको करना है, ठीक है ना। कब करना है, प्रदोष काल में, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पर, शाम को, ठीक है ना। 1 दीपक तैयार करना गोल बाती का और इसके अंदर भरना गाय माता का घी, ठीक है। जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे ना, इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में आपको लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। और उस 1 लोटा जिसके अंदर आपने 7 चावल के दाने अलग से रखे हैं, 5 बेलपत्र और 1 शमी पत्र आपने डाला है ना, उस 1 लोटे जल को और 7 चावल के दाने लेकर के आपको नंगे पैर पहुंच जाना होगा। कहां पर, मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान रखना, गुरुदेव ने कहा आपको नंगे पैर जाना है। जो भी आपके आसपास हो ना, उसी वाले शिवालय में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। और उस पूरे के पूरे 1 लोटे शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया, उसके बाद में यहां 2 मिनट बैठना, महादेव जी का स्मरण करना, उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, नाम और गोत्र बोलकर आपकी जो भी विनती है ना, कामना है, वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह देना। कह देने के पश्चात यहां से अगर आपको मिल सके तो 2-4-1 बूंद आप अपने दाहिने हाथ में लेना, अपने मस्तक, अपनी आंखों और अपने कंठ पर लगा करके उसे ग्रहण कर लेना और वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना। शिवरात्रि करके देख लीजिएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।